हमारे भारत देश में खूबसूरत जगहों की कोई कमी नहीं है। हिल स्टेशन से लेके सी बीच तक, जंगल से लेके रेगिस्तान तक, सभी जगहों ने अपनी स्वाभाविक सुंदरता से पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। इन सब जगहों के मनोरम दृश्य की लुत्फ उठाने बाहर के देशों से टूरिस्ट आते रहते हैं। ऐसे ही देहरादून हमारे देश की एक ऐसी शान है जिसने अपनी प्राकृतिक सुंदरता से भारत का नाम रोशन किया है। पर देहरादून में कुछ ऐसी जगह भी है जिसने अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने रहस्यमय व्यवहार से भी लोगों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित किया है। देहरादून में ऐसी ही एक जगह है मसूरी। इस शहर के बीचों बीच एक ऐसी होटल है जिसकी चर्चा आज नहीं बल्कि 100 साल पहले से चली आ रही है। इस होटल की रोमांचक और खौफनाक किस्से के बारे में इंडिया से ज्यादा बाहर की कंट्रीज पे इसकी चर्चा होती रहती है। तो क्या थी ये खौफनाक इंसिडेंट जिसके बारे में अगाथा क्रिस्टी, रस्किन बॉन्ड जैसे मशहूर डिटेक्टिव राइटर्स भी अपने किताबों के पन्नों में इन घटनाओं के बारे में जिक्र करने के लिए मजबूर हो गए थे। यही सब रोमांचक घटनाओं के बारे में जानने के लिए वीडियो की लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। हेलो दोस्तों, दिस इज अर्निक और आप देख रहे थे मिस्टीरियस फैक्ट्स। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट के सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। उत्तराखंड की एक छोटी सी मगर बेहद खूबसूरत जगह है मसूरी। ये मसूरी एक हिल स्टेशन के हिसाब से जाना जाता है। हिल स्टेशन के साथ साथ मसूरी पुरानी इमारतें और होटल्स के लिए भी जाना जाता है। ऐसे ही एक बेहद पुरानी और बेशुमार खूबसूरत होटल है होटल सवॉय, जो कि सन 1902 में स्थापित किया गया था। इस होटल को इंग्लिश गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया था। ये होटल अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित किया गया एक बहुत ही आलीशान इमारत की निशानी है। होटल सवॉय की लोकप्रियता उस ज़माने में तो था ही, अभी भी इस होटल की खूबसूरती देखने के लिए लोग बाहर से आते रहते हैं। ये होटल 11 एकड़ ज़मीन के ऊपर फैला हुआ है। इसमें 50 के करीब बेहद आलीशान रूम्स और एडवांस्ड फैसिलिटीज़ की सुविधा पाई जाती है। इतनी आलीशान होने की वजह से इस होटल की चर्चा पूरी दुनिया में बहुत ही कम समय में फैल गई। तो जाहिर सी बात है यहाँ टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता था। पर स्थानीय लोगों के मुताबिक शाम ढलने के बाद इस आलीशान होटल की रूप बदलने लगती है। उनके मुताबिक यहाँ एक खौफनाक साया मंडराती रहती है। कुछ विटनेस के हिसाब से गहरी रात में होटल्स की कॉरिडोर में कभी कभी किसी की चलने की आवाज़ें सुनाई देती है। रिसर्च करते वक्त एक आर्टिकल से पता चला, उस आर्टिकल के राइटर ने अपने कॉलेज के टाइम पे एक सर्वे करने के लिए मसूरी गए थे और सर्वे के दौरान उन्होंने अपने टीम के साथ होटल सवॉय पे ही रुके हुए थे। एक दिन जब वो राइटर नहाने के बाद लिविंग रूम पर एक शीशे के सामने अपना बाल ठीक कर रहा था, तब कुछ सेकंड्स के लिए एक औरत की मूर्ति देखा था उस शीशे में, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर गायब हो गई थी। और यही घटना उनके कुछ दोस्तों के साथ भी घटी थी। उसी रात उन लोगों ने होटल को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। तो किसकी है ये रूह जिसे लेकर बातें सदियों से चली आ रही है? आइए जान लेते हैं इन र्यूमर्स के पीछे की सच्ची कहानी के बारे में। 1911 में फ्रांसिस गार्नेट ओरमे नाम की एक ब्रिटिश स्पिरिचुअलिस्ट और उनके फ्रेंड माउंट स्टीफन अपने कैंपेन के दौरान होटल सवॉय पे रुके हुए थे। पहले के कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक चलने के बाद एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसकी मिस्ट्री आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। माउंट स्टीफन का काम कुछ ही दिनों में ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने लौट जाने का फैसला लिया। माउंट स्टीफन के जाने के कुछ दिन बाद एक सुबह जब एक वेटर ने चाय की थाली लेकर गार्नेट की रूम पे गई, तब रूम का दरवाज़ा बहुत खटखटाने के बाद भी गार्नेट दरवाज़ा नहीं खुल रही थी। दरवाज़ा ना खोलते देख के वेटर ने मैनेजर को इन्फॉर्म किया। फिर रूम का दरवाज़ा जब खोला गया तब अंदर की दृश्य देख के सब लोग दंग रह गया था। उन लोगों ने देखा कि लेडी गार्नेट बेड के ऊपर सिर को नीचे झुकाए हुए बैठी हुई है। रूम का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। देख के ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही भयंकर तूफान इस रूम के अंदर से गुजरा है। डॉक्टर आने के बाद ये कंफर्म किया लेडी गार्नेट की मौत रात 2 से 3 बजे के अंदर हो गया था और मौत का कारण था एक खतरनाक जहर। यह जहर था हाइड्रोजन साइनाइड या प्रूसिक एसिड। इन्वेस्टिगेशन से पता चला था कि ये मौत असल में एक मर्डर थी, पर इन्वेस्टिगेटर्स इस बात को लेकर उलझन में पड़ गए थे कि रूम अंदर से बंद होने के कारण मर्डरर रूम के बाहर गए कैसे, और ये रूम सेकंड फ्लोर में होने के कारण खिड़की से भी जाने का कोई रास्ता नहीं था। ऊपर से ये होटल अंग्रेज़ों का था तो पहरा भी बहुत सख्त दिया जाता था, और इस बात को लेकर सब लोग शौक में थे कि रूम के अंदर इतनी तांडव होने के बावजूद किसी को कानो कान कुछ पता नहीं चला था। इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद ही
उस डॉक्टर का भी मौत हो गया था जो मौका वारदात पे मौजूद था। उस डॉक्टर का भी सेम तरीके से जहर दे के मर्डर किया गया था। इस घटना के बाद र्यूमर्स इतनी ज़्यादा फैलने लगी कि होटल के मालिक ने इस होटल को बंद करने के लिए मजबूर हो गए थे। 1960 में उस होटल को रिकंस्ट्रक्ट करके फिर से चालू किया गया, पर ये 2 मर्डर केस अभी तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही रह गया। और यही घटना से इंस्पायर्ड होकर फेमस डिटेक्टिव स्टोरी राइटर अगाथा क्रिस्टी अपने फर्स्ट नॉवेल द मिस्टीरियस अफेयर्स एट स्टाइल लिखे थे। इवन रस्किन बॉन्ड्स जैसे फेमस लेखक भी अब मसूरी मिस्ट्री नामक अपने एक बुक पे इस घटना की जिक्र किया है। स्थानीय लोगों के हिसाब से लेडी गार्नेट को अभी भी इस होटल में घूमते हुए देखा जाता है। कुछ लोगों के हिसाब से वो लेडी गार्नेट ही थी जिसने उस डॉक्टर का कत्ल किया था। बहरहाल ये सब महज अफवाह के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि हाल ही में जिन लोगों ने उस होटल में रह के आया है उन लोगों ने ऐसा कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस नहीं किया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।